हरिओम तत्सत। यह कर्क लग्न की कुंडली है। सूर्य से फलादेश प्रारंभ कर। सूर्य इस कुंडली में धन एवं कुटुंब के स्वामी है और स्वराशि में विराजमान है। जिसका मतलब कि ऐसे व्यक्ति को धन एवं कुटुंब का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में धन की कमी नहीं होती है। परंतु सूर्य पर केतु की दृष्टि भी है। हालांकि अंश बल में अंशात्मक दूरी ज्यादा है, परंतु फिर भी इसका कुछ न कुछ तो प्रभाव रहेगा। तो जिसके कारण धन एवं कुटुंब के कठिनाई एवं परेशानी हो जाती है। ऐसे व्यक्ति की वाणी में भी कुछ उग्रता रहती है और धन एवं कुटुंब से संबंधित भी परेशानी होती है। इसलिए यहाँ पे सूर्य का मंत्र जाप करें, केतु से उपाय करें। यानी पहले सूर्य यदि अकेले होते तब तो बहुत ही अच्छा और श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो रहा था, परंतु इस पर केतु की दृष्टि के कारण उस लाभ में कठिनाई एवं परेशानी होगी, जिसके कारण धन एवं कुटुंब में परेशानी होती है। यहाँ से सूर्य दृष्टि डाल रहे हैं अष्टम भाव में, जिसके कारण कठिनाइयों के साथ आयु में भी होती है। चंद्रमा जो है कुंडली में अग्नेश है और सूर्य के साथ विराजमान है। तो चंद्रमा जो है अंश बल में तो मजबूत है, 15 अंश के हैं, परंतु अमावस्या का जन्म है। सूर्य के साथ जब भी चंद्रमा विराजमान होते हैं, चंद्रमा जो है पक्ष बल में सबसे ज्यादा कमजोर हो जाता है। और जिस प्रकार केतु की सूर्य पर है, उसी प्रकार केतु की दृष्टि चंद्रमा पर भी है। और यहाँ तो केतु 19 अंश के हैं और चंद्रमा 15 अंश के हैं, संख्यात्मक दूरी भी कम है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे द्वितीय भाव में जो चंद्रमा है, जो कि लग्नेश भी है, वह पीड़ित हो गए, जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है। मानसिक परेशानी भी बनी रहती है और धन और कुटुंब से संबंधित भी कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुटुंब से मतभेद बना रहता है, उसे किसी प्रकार का सहयोग प्राप्त नहीं होता है। ऐसी स्थिति में चंद्रमा को प्रबल करें और केतु से संबंधित दान एवं उपाय करें। मंगल जो है इस कुंडली में राजयोग कारक ग्रह हैं, दसम भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव के भी स्वामी हैं और चतुर्थ भाव में विराजमान है। यानी मंगल जो है वो स्वयं से द्वादश भाव में विराजमान है, परंतु मंगल पर राहु की दृष्टि भी है। तो अब मंगल तो पीड़ित हो गए राहु से, जिसके कारण घरेलू सुख, घरेलू वातावरण, माता भूमि भवन, इन सब में तो परेशानी होगी। साथ में विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में भी कठिनाई एवं परेशानी होगी। इसके भी स्वामी है और दसम भाव के स्वामी है, तो पिता राज रोजगार के क्षेत्र में भी कठिनाई एवं परेशानी होगी। यानी इन सभी क्षेत्रों में कठिनाई एवं परेशानी होगी। मंगल जिसके स्वामी है, उन क्षेत्रों में भी परेशानी होगी। और मंगल जिस भाव में, चतुर्थ भाव में, माता भूमि भवन घरेलू सुख के भाव में पीड़ित हो गए, तो वहां भी परेशानी होगी। मंगल तो अंश बल में ठीक है, 16 अंश के हैं, तो इसलिए यहाँ पे मंगल का मंत्र जाप करें। राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। अब मंगल यहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं सप्तम भाव में, जिसके कारण पति एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, परंतु कुछ मतभेद भी रहता है, क्योंकि मंगल एक अग्नि तत्व ग्रह है और जिसके कारण स्वभाव भी उग्र हो जाता है पति पत्नी का, जिसके कारण कुछ मतभेद भी हो जाता है। यानी कि जीवन साथी का सुख तो प्राप्त होता है, परंतु साथ में मतभेद भी होता है। और मंगल दसम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति को नौकरी या किसी रोजगार में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। परंतु साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि मंगल राहु से पीड़ित भी है, तो जिसके कारण श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है अपनी ही राशि में देखने के बाद भी। और यहाँ से मंगल दृष्टि डालेंगे एकादश भाव में, तो जिसके कारण आमदनी के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। अब इन सब लाभ को प्राप्त करने के लिए मंगल का मंत्र जाप और जो कुछ उपाय बताए गए हैं वह करना जरूरी है, और राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। बुध जो है इस कुंडली में अकारक होते हैं, द्वादश भाव के स्वामी है और तृतीय भाव के स्वामी है, द्वितीय भाव में विराजमान है, 25 अंश के हैं। तो बुध को इस कुंडली में कमजोर रहे तभी ज्यादा अच्छा है। तो धन एवं कुटुंब के सुख में कुछ परेशानी होती है, भाई बहन के सुख में भी कुछ कमी होती है, क्योंकि स्वयं से द्वादश भाव में चले गए। और खर्च भी अधिक रहता है, क्योंकि व्यय भाव के स्वामी भी हैं। और यहाँ से दृष्टि डालते हैं अष्टम भाव में, तो आयु में वृद्धि इत्यादि होती है। तो बुध से संबंधित समान उपाय आपको जो करना है वह करिए। ऐसे बहुत ज्यादा कोई परेशानी का योग बुध नहीं बना रहे हैं। और गुरु के विषय में चर्चा करते हैं, तो गुरु जो है इस कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी और रोग एवं शत्रु भाव के स्वामी है। तो भाग्य भाव के स्वामी होने से कारक हो गए, और षष्ठ भाव के स्वामी होने के कारण कुछ अकारक के भी गुण इनमें विराजमान है। और जिस प्रकार मंगल पर राहु की दृष्टि है, उसी प्रकार गुरु पर भी देखिए राहु की दृष्टि है, तो गुरु भी यहाँ पीड़ित हो रहे हैं, तो जिसके कारण
भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी परेशानी होती है, रोग एवं शत्रु के माध्यम से भी परेशानी होती है, और चतुर्थ भाव में पीड़ित हो रहे हैं जिसके कारण घरेलू सुख और वातावरण में भी कलहपूर्ण बना रहता है, कठिनाई एवं परेशानी होती है। अब यहाँ पर गुरु का सिर्फ फलादेश देखें तो गुरु यहाँ से देख रहे हैं अष्टम भाव में, जिसके कारण आयु में वृद्धि होती है। दसम भाव में दृष्टि के कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है, और द्वादश भाव में दृष्टि के कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से सहयोग एवं सफलता प्राप्त होती है। परंतु गुरु भी राहु से पीड़ित है, जिसके कारण श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो पाते। जहाँ भी गुरु का आप मंत्र जाप करें, राहु से संबंधित दान एवं उपाय करें। शुक्र जो है इस कुंडली में एकादश भाव के स्वामी है और चतुर्थ भाव के स्वामी है, लग्न में विराजमान है, 13 अंश के हैं, जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। माता, भूमि, भवन, वाहन का भी श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, आमदनी भी बहुत अच्छी होती है, और सप्तम भाव में दृष्टि के कारण पति एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। तो शुक्र बहुत अच्छा लाभ आपको दे रहे हैं फलादेश के अनुसार, और इससे कोई आपको परेशानी नहीं है। शनि जो है इस कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी है और अष्टम भाव के स्वामी है, यानी आयु के स्वामी है, पति, वैवाहिक जीवन, दैनिक रोजगार के स्वामी है, और तृतीय भाव में विराजमान है। शनि को कोई भी ग्रह पीड़ित नहीं कर रहे हैं, तो शनि यहाँ विराजमान होने के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। और ऐसा भी माना जाता है कि शनि यदि तृतीय भाव में विराजमान होते हैं तो छोटे भाई के सुख में बहुत कमी होती है। और यहाँ से शनि दृष्टि डाल रहे हैं पंचम भाव में, तो जिसके कारण विद्या, बुद्धि, संतान के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती है। और नवम भाव में दृष्टि के कारण कठिन परिश्रम के माध्यम से भाग्य की उन्नति होती है, आप धर्म का पालन करते हैं। और द्वादश भाव में दृष्टि के कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से सहयोग एवं सफलता भी प्राप्त होती है। शनि से संबंधित आपको दान एवं उपाय करना आवश्यक है। राहु इस कुंडली में द्वादश भाव में विराजमान है और बुध की राशि में है, तो यहाँ राहु कोई परेशानी नहीं करते हैं। बाहरी स्थानों के संपर्क से आपको सहयोग प्राप्त होता है, खर्च भी अधिक रहता है लेकिन ऐसे फालतू खर्च नहीं होता है। और यहाँ से राहु जो है पंचम भाव में, चतुर्थ भाव में गुरु और मंगल पर दृष्टि डाल रहे हैं, यह परेशानी का योग है, जिसके कारण माता, भूमि, भवन, विद्या, बुद्धि, संतान, भाग्य की उन्नति, पिता, राज्य, रोजगार, इन सभी क्षेत्रों में कठिनाई एवं परेशानी होती है। और षष्ठ भाव में दृष्टि के कारण शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, विजय प्राप्त होती है, परंतु पेट में किसी प्रकार की बीमारी भी होने की समस्या रहती है। और अष्टम भाव में दृष्टि के कारण स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में परेशानी होती है। अष्टम भाव ससुराल का भी होता है, वहां से भी संबंध अच्छा नहीं होता। और एक बात बता दूं, जैसे अभी मान लीजिए कि आपकी जो सास है उससे आपकी नहीं बनती, तो अब सास के लिए दसम भाव को देखा जाता है, इसके स्वामी को देखा जाता है, क्योंकि यदि इस कुंडली को हम उल्टा करेंगे तो बन जाएगी पति की कुंडली और उनकी माता का भाव बन जाएगा ये, तो इसका स्वामी जो मंगल है वह भी राहु से पीड़ित है। इसलिए जो भी समस्या है उसका उपाय आपको है राहु संबंधित उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। केतु यहाँ पे षष्ठ भाव में विराजमान है, जिसके कारण शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, विजय प्राप्त होती है, परंतु पेट में कुछ समस्या भी सामान्य हो सकती है। दसम भाव में दृष्टि के कारण पिता, राज्य, रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। द्वादश भाव में दृष्टि के कारण खर्च अधिक रहता है, बाहरी स्थानों के संपर्क से भी परेशानी के योग बनते हैं। और द्वितीय भाव में सूर्य एवं चंद्रमा पर दृष्टि के कारण धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, कुटुंब से मतभेद हो जाता है, धन का संग्रह सही प्रकार से नहीं हो पाता है, शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान, प्रतिष्ठा में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है, और वाणी में भी उग्रता आ जाती है, कई बार ऐसे व्यक्ति के मुंह से अपशब्द भी बातें निकल जाती है। तो यह सब चीज आपको स्वयं ही सुधार करना पड़ेगा और उपाय तो खैर करना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार आप शायद समझ गए होंगे सारे फलादेश, और कुंडली में सारे फलादेश विस्तार से लिखे गए हैं, उपाय भी बताए गए हैं, तो उसके अनुसार समझकर आप जीवन में आगे बढ़ें। हरिओम तत्सत।